बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टाइम से डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जैसे कोई आज हमारा पता नहीं कुछ जिसमें से कोई पाँचवा छठा लेक्चर है। इसमें आज हमने क्या सीखना है टोर्जन। ये कुछ डेफिनेशन मैंने कोई थोड़ी सी लिखी हैं टोर्जन। अब इससे तो आप फैमिलियर हो गए हैं। ये टेंजेंट वेक्टर यानी कोई कर्व है उसके ऊपर ये टेंजेंट वेक्टर, ये क्या है ये नॉर्मल वेक्टर मतलब टेंजेंट के ऊपर जो वो परपेंडिकुलर होगा, और फिर उन दोनों के ऊपर जैसे ये टेंजेंट है कर्व के ऊपर ये नॉर्मल है। ठीक है, ये अगर टेंजेंट है ये नॉर्मल है। अब इस तरह मैंने वो करीब किया, फिर इसमें वो बोर्ड थोड़ा सा दिखता है, फिर इसको और मैं कोशिश करता हूँ इस साइड पे इसको थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। लाइटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, कंफर्मली इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, और फिर बोर्ड को दूर रख के फिर काम चलेगा कि ज़्यादा करीब जो है परेशानी होती है तो थोड़ा सा बोर्ड दिखता है। अच्छा, जैसे देखें ये अब इससे तो अब है ना क्लियर हो गया ना। मैं रिपीट करता हूँ, कोई कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर वो टेंजेंट है टी, और उस टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है। ठीक है, मतलब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर में नॉर्मल कहलाता है। फिर अगर जैसे ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो बाई नॉर्मल कहलाता है। अब टेंजेंट और नॉर्मल में जिस नॉर्मल प्लेन में टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन में, ये टेंजेंट नॉर्मल प्लेन में, यानी ये जो प्लेन होगा ऑसिलेटिंग प्लेन होगा, मतलब ऐसा प्लेन जो इसमें ये दोनों हों। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइनें हों। और या अगर ये कह सकते हैं बाई नॉर्मल के परपेंडिकुलर प्लेन होगा ऑसिलेटिंग प्लेन। ठीक, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो का प्लेन होगा नॉर्मल और बाई नॉर्मल उसमें कंटेन्ड हो या वो लाइनें उसमें हों, वो नॉर्मल प्लेन कहलाएगा। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर कहलाएगा रेक्टिफाइंग प्लेन। मतलब इससे फेमिलियर हैं आप, लेकिन ये जैसे अब नेक्स्ट हमने कोई टॉपिक हमने करना है उसके लिए ये जो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इनकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। टोर्जन क्या होता है? अब अब अच्छे से पहले आपने कोई जैसे ये तो हो गया ना, ये टेंजेंट यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यानी ये एक किस्म का सेम ऐसे ही वो जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होता है ना आई डॉट आई, सेम उसी तरह के इसमें वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। टी डॉट टी वन के इक्वल होगा। ये यूनिट वेक्टर होते यूनिट वेक्टर हैं, कई ऑथर्स लिखते भी नहीं है क्योंकि ये फेमस फंडामेंटल हैं तो इसमें वर्गन लिखना सही होता है, वो यूनिट की मतलब ऊपर डालना तो चाहिए। ठीक, अच्छा, तो ये फिर उसी तरह से रेक्टेंगल की तरह टी डॉट टी इज इक्वल टू वन सेम है जैसे एन डॉट एन वन। इस तरह बी डॉट बी क्या होता है वन, मतलब वो नाम आप याद है, ये टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, बाई नॉर्मल वेक्टर। ठीक, यानी इसको प्रिंसिपल नॉर्मल भी कहते हैं या बाई नॉर्मल। ठीक है, प्रिंसिपल बाई नॉर्मल। ठीक है, बाई नॉर्मल या प्रिंसिपल नॉर्मल भी कहते हैं। चलो, अच्छा, अब टूल्स हैं। अच्छे से पहले आपने कोई एक सीखा था ये जैसे थोड़े चलो रिवाइज हो गए। इससे पहले आपने वो कर्वेचर सीखा। कर्वेचर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर। ठीक, बेसिकली इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा ना, इसमें जो विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ये जो सी डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो सी ब्रांच है हमने वो स्टार्ट करी है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू जो मतलब होगा डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू, वो विद रिस्पेक्ट टू एस ही होगा। ठीक, मतलब वो जो डैश करके भी लिखा होगा ना, मतलब जैसे टी टी कैप का डैश, मतलब वो डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एस होगी। अब वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड, मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू और वो आर्क लेंथ होगा, यानी डी टी ओवर डी एस, मतलब डेरिवेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ठीक है, अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड कर्वेचर कहलाता है। अब ये कर्वेचर के बाद जो नेक्स्ट हमने टॉपिक सीखना है टोर्जन। टोर्जन क्या होता है? रेट ऑफ टर्निंग ऑफ बाई नॉर्मल। जैसे कि ना ऊपर जैसे वो मैंने ये इसका मतलब कई जगह पे यूज होगा। ठीक है, नहीं अभी जो है मैंने कोई अब जैसे चले एक छोटी सी डेफिनेशन भी इसमें नेक्स्ट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करना है, उसमें भी इसकी जरूरत होगी, मैंने ये बना दिया। रेट ऑफ टर्निंग ऑफ बाई नॉर्मल, रेट ऑफ टर्निंग ऑफ बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल की टर्निंग की जो रेट है इज कॉल्ड टोर्जन। मतलब यूँ कहेंगे बाई नॉर्मल की जो है वो डेरिवेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या कहलाता है? टोर्जन कहलाता है।
टोर्जन जो है ना, उसको एक दूसरी डेफिनेशन भी वो है, वो नीचे लिखी है, देखिए कुछ छात्र इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। टोर्जन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन। बेसिकली देखिए ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल, बाइनॉर्मल के परपेंडिकुलर चूंकि वो होता है ऑसिलेटिंग प्लेन, जैसे बाइनॉर्मल की वो चेंज हो रहा है, यानी कभी यहाँ कभी यहाँ, तो उस रस के साथ जो है वो जो ऑसिलेटिंग प्लेन भी वो चेंज हो रहा होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। तो ये इसकी फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी मतलब कुछ यात्रा करते हैं, आपने भी याद रखनी। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, ठीक है। उसके ये अभी ये डेफिनेशन खत्म होगी, इस बात फिर अब यानी ये डेफिनेशन इसकी सेकंड खत्म कंप्लीट होगी। बाकी फिर वो चूंकि जैसे इससे पहले हमने एक टॉपिक किया कर्वेचर, कर्वेचर जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी आप इसको उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जो इससे पहले हमने सीखा कर्वेचर जो सा वो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बाकी जो टोर्जन है, बट जो टोर्जन है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ये ड्राइंग को देखिए, ठीक है, देखिए जैसे देखा ना, ये एरो यूं जा रही है ना, ऐसे ऐसे यूं, मतलब बेसिकली ये अब पहले इसको देखिए, पहले ये क्योंकि ये जरा नेचुरली बन रही है ऐसे, मतलब एरो ऐसे, अब वो मतलब बैठ गया होगा इसके साथ। ये कल जैसे थोड़ा सा फिर उसको लेक्चर हमने नहीं किया, लेकिन कल ही करना था, ये कल का ही लिखा हुआ था, ठीक, मतलब इसकी एरो ऐसे, ठीक। अच्छा, अब जो ये वाला होगा ना ऐसे यूके के जैसे क्लॉक वाइज, अब इसको कहें राइट हैंड बेसिकली रूल कराता है, राइट हैंड रूल ये, ठीक है, राइट हैंड रूल, जैसे थंब नीचे जा रहा होगा ना इनमें, एरो एरो ये है, एरो ये, तो ये नेगेटिव टोर्जन कहलाएगा। एरो देखना ये ऐसे, मतलब ऐसे देखना यूं जा रहा है ऐसे, ठीक, मतलब ऐसे आगे जाके फिर जैसे जाना है ना इसने, यहाँ पे जाके ऐसे जब भी होगा ऐसे, यानी ये कहलाता है राइट हैंड, जैसे ये थंब नीचे को होगा और एरो ये है, तो ये नेगेटिव टोर्जन, ठीक है। अब पॉजिटिव टोर्जन में मतलब ऐसे देख, ये पॉजिटिव टोर्जन देख, ये एरो इधर थंब ऊपर है, तो ये पॉजिटिव टोर्जन का, मतलब जो कर्वेचर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो टोर्जन है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से, फिर एक तो जैसे देखा ना वो डायग्राम के साथ ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी रोटेशन, सॉरी रेडियस ऑफ टोर्जन, रेडियस ऑफ टोर्जन, रेडियस ऑफ टोर्जन जो कर्वेचर का जो होता है ना टोर्जन का रेसिप्रोकल, वो रेडियस ऑफ टोर्जन। इस तरह जो कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है ना, कर्वेचर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये अपने कैलकुलस में भी किया, बीएससी में भी किया। कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। टोर्जन का जो वो क्या है रेसिप्रोकल है, वो रेडियस ऑफ टोर्जन कहलाता है। अब उसमें डिनोट करने के लिए ऐसे मतलब आथर्स की थोड़ी वो जैसे थोड़ी रूटीन बनी होती है, अदरवाइज कोई इतनी हदीस भी नहीं है, मतलब जैसे ज्यादा बुक्स में देखा गया कई आथर्स ने ऐसे किया, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कई आथर्स ने वो कैसे यूं करके रो करके लिखा, कैलकुलस में भी आपको याद होगा ऐसे रो करके लिखा ऐसे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस ऑफ टोर्जन को इस तरह जैसे लेट कर लेते हैं, या चले क्योंकि ये आथर्स ने ऐसे सिग्मा करके लिखा हुआ है, कुछ आथर्स लिखते हैं, ठीक, ऐसे सिग्मा, यानी टोर्जन का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है रेडियस ऑफ टोर्जन, ठीक है। बाकी इसमें कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं, वो किसके साथ किसके वो कर्वेचर और टोर्जन को अगर कंपेयर करते हैं, कि जो होता है ना जैसे भी कर्वेचर और टोर्जन की जैसे बात है, देयर इज नो सर्कल एंड सेंटर, जैसे आपको सर्कल होगा तो फिर उसका कोई सेंटर भी होगा, देयर इज नो सर्कल एंड सेंटर ऑफ टोर्जन, मतलब टोर्जन का कोई सर्कल नहीं होता और उसका कोई सेंटर, जब सर्कल नहीं होगा सेंटर नहीं होगा। एसोसिएटेड विद कर्व, मतलब जो भी कर्व है उसके मतलब उसके उसके साथ जो टेंजेंट होगा, नॉर्मल होगा, फिर उसको बाई नॉर्मल की रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल जो टोर्जन कहलाता है, मतलब उसका कोई सर्कल नहीं होगा, फिर उसके साथ डेफिनेटली जब सर्कल नहीं होगा सेंटर भी नहीं होगा। बाकी जोन सा इसके साथ कंपेयर करते हैं, जोन सा है यानी लाइक है, जैसे कह सकते हैं कर्वेचर का जो होता है इन द सेम वे एज सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ, यानी वो यानी यहाँ पे बात है समय के कर्वेचर का तो सर्कल भी होता है सेंटर भी होता है, बट जो टोर्जन का कोई सर्कल और
सेंटर नहीं होता। जी बताएं, जी बताएं। यस सर। होगा फिर मतलब ये कुछ पॉइंट्स है और कुछ डेफिनेशन वगैरह फिर आपको ये जस्ट लिखनी भी आनी चाहिए। बाकी ये लाइटिंग इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा सेट होगा। आपने मैंने ये इसको ज़्यादा करीब किया हुआ है, अदरवाइज तो थोड़ा डिस्टेंस पे ही होता है ना ये लैपटॉप वगैरह, तो फिर हम वो ज़्यादा अब इसको यूं ही ज़्यादा करना पड़ रहा है मुझे, ठीक, ज़्यादा करीब करीब की वजह से। नेक्स्ट हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जस्ट कल शुरू करना था, जैसे फिर जैसे बीच में कोई स्टूडेंट एक आदमी थोड़ा सा मैंने कल का ये लिखा ये नेक्स्ट बड़ा सर ये जो दो, जी जी सर जिनकी वो देखें जो बोर्ड पे 2 लाइट शो हो रही हैं, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसे फिर नजर नहीं आता। कौन सी मतलब दो इनकी साइड कौन लाइंस नहीं सर, लाइटिंग देखें हो रही है, मतलब ये लाइटिंग उसके मैंने ऊपर बोला ना बोर्ड वो पे। ट्यूब लाइट्स का मैं करता हूँ, अब उसको बंद करके तो वैसे मैं बंद करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या सिचुएशन है, फिर वो बिल्कुल शायद देखता हूँ कि वो कहीं ट्यूब भी बंद होगा, ट्यूब ट्यूब जी सर। देखता हूँ ना, फिर अब ये ऐसे बल्ब बंद करो, फिर तो ये सीन हो जाएगा वो वाला, ये बंद। अब आप इस तरह देखें काम चल रहे हैं जी। नो सर, कम नजर आ रहा है। हाँ फिर ये चीज़ ये मैं कल करता हूँ इस तरह से। चलो ये लेक्चर मैंने कहता हूँ मैं ट्यूब को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर अभी यस सर ठीक है। आज फिर इस तरह करते हैं, गुजारा करें फिर इंशाल्लाह। जैसे दूसरे बोर्ड पे मेरे ख्याल नहीं होगी लाइट, ये दूसरे बोर्ड पे ये लाइट नहीं होगी, है ना, दूसरे बोर्ड पे नहीं है ना। जी सर नहीं है। फिर वो है भी थोड़ा थोड़ा वो अभी इसमें जगह ऐसी थी हमारी, आगे कम दरवाज आ जाता है तो बोर्ड को थोड़ा सा कट है, तो फिर अब देखें नहीं जैसे लाजमी बात है, पहले गांव में बढ़ा रहे हैं, भाई वगैरह तो सेट हैं इधर सरगोदा में, तो हम तो सारी ज़िंदगी प्रोफेसर ही में रहे, तो हमारा भी इतने मकान शकान नहीं बने, वैसे बात इस तरह गुजारा करें। चलें चलें ये करें इसको ये कहाँ पे थे जी, रेडियस ऑफ विच टोर्जन का होगा ना क्लियर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में देखा गया क्वेश्चन, सीरेट, ये क्या दिया इस तरह, इसके नाम कोई स्पेलिंग होते हैं, सीरेट फेरेंट इस तरह फार्मूला, सीरेट फेरेंट फार्मूलाज, ठीक है ये, यानी ये क्वेश्चन फिर इस तरह से आता है, राइट या स्टेट एंड प्रूव सीरेट फेरेंट फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज हैं, ये 3 फार्मूलाज हैं जो हमें प्रूव करने हैं। तो सर इनको हम लोगों ने स्टेट कैसे करना है, यही लिख देना है ये जो प्रूफ्स हैं इनके। क्या 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 सर स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट कौन सी है? ये स्टेटमेंट्स में मतलब फार्मूले लिखना, ये इनकी स्टेटमेंट। बाकी थोड़ा वर्ड्स में भी यस मैं मतलब वैसे बोलता हूँ, वो कैसे कि टेंजेंट, ये जो मुझे टेंजेंट की जो डैश है, टेंजेंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू नॉर्मल, मतलब वर्ड्स में, मतलब ऐसे मतलब अदरवाइज आता नहीं लिखता, लेकिन आप इस तरह भी बेसिकली वेक्टर है ना, वेक्टर है उसकी डेरिवेशन, डैश लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट डेरिवेशन, डैश को मतलब इसमें मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक ब्रांच में डैश की डैश जो लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट डेरिवेशन होगी, ठीक है, इज इक्वल टू के एन। अब जो सा बाई नॉर्मल की जो डेरिवेशन है एस के रिस्पेक्ट से, वो किसके पैरेलल होगी, नॉर्मल के पैरेलल होगी, ठीक है। अब वो भी देखें ना, वो भी एक किस्म नॉर्मल के पैरेलल है, तो क्या फिर फार्मूला याद रखना है इस तरह से। ये फिर कुछ ऐसे हैं कि यानी हमें खुद से चूज करने पड़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। चलो, और जो सा नॉर्मल का जो सा नॉर्मल की डेरिवेशन है, नॉर्मल यूनिलैटरल की डेरिवेशन है, वो किसके इक्वल हो गया, टॉर्जन, ये टॉर्जन है, टॉर्जन बी कैप माइनस कर्वेचर, या के से कर्वेचर है, ठीक है, और ये क्या है, टॉर्जन, ठीक है, और इस तरह से ये भी कर्वेचर था, माइनस क्या है, कर्वेचर के साथ तीन है। डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कीजिएगा। डेफिनेशन बेसिकली और अपनी की ऐसे ही है, मतलब वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला, यानी वो इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। मतलब बेसिकली ये 3 फार्मूलाज हैं, स्टेट फेरेंट फार्मूलाज, स्टेट एंड प्रूव, मतलब लिखें और प्रूव करें, राइट, यानी ऐसे भी क्वेश्चन है, राइट स्टेट फेरेंट फार्मूलाज एंड प्रूव, मतलब ये फार्मूलाज हैं, आप इनकी स्टेट थोड़ी सी अगर करते भी हैं, टेंजेंट की डेरिवेशन एस की रेस्पेक्ट से, ये डैश जो लिखा था ना एस की रेस्पेक्ट, वो किसके इक्वल होती है, के एन, के एन से मतलब कर्वेचर है, एन से मतलब क्या, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। यानी अब यहाँ पे ये एक किस्म का कांस्टेंट वैल्यू है,
लेकिन ये फिर कोई और नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यही। यानी अब ये नहीं सोचना जैसे दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, इसमें फिर वो हदीस की तरह, यानी आपने ये टेंजेंट की जो डेरिवेशन, टेंजेंट की डेरिवेशन नॉर्मल के पैरेलल होती है, लेकिन वो पैरेलल में यहाँ पे ऐसा नहीं कोई लैम्डा अल्फा वगैरह नहीं लिखना, जस्ट ये के ही लिखना है कर्वेचर, ठीक है। और जो बी की जो डेरिवेशन है, बाय नॉर्मल की जो यूनिट वेक्टर की डेरिवेशन है, वो भी नॉर्मल के पैरेलल होती है, वो क्या है माइनस टी एन के इक्वल होती है, ठीक है। और जो सा है नॉर्मल की जो डेरिवेशन है उसका ये फार्मूला है टोर्जन बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर माइनस कर्वेचर टी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये तीनों प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों को प्रूव जो है ना, ये और ये प्रूफ मतलब ये जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनके प्रूफ को भी जरा देखिए, अब इसको मैं और इस तरफ करीब करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अच्छा, इसको प्रूव जैसे एक नोट्स वगैरह जैसे हम मतलब फॉलो कर रहे हैं जैसे उनको, लेकिन उसमें कई कुछ से थोड़ा सा चेंज ज़रा आसान मेथड से मतलब कई जैसे उसने जहाँ यहाँ पे थ्योरी में इसका जो फर्स्ट वाला किया हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे। इसके लिए वो मैंने वो जो सी थी ना, जो डायग्राम हमने पहले डिस्कस करी, और उसमें आपको कुछ याद होगा ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन भी हमने लिखी थी, ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन भी लिखी थी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना, जो अब ये लाइट का है, लेकिन अगर आज को तो करेंगे ज़रा इंशाल्लाह, कल पक कन्फर्मली लाइट का, जो हम दोनों लाइटें अभी ऊपर सेट करने की कोशिश की वो, लेकिन उससे वो लग नहीं रही थी जो लगाने मतलब कोई था लगाने वाला, लेकिन कल कोई इस तरह से इलेक्ट्रीशियन को बुला के जी ये जो टेंजेंट होता क्या है, आर की डेरिवेशन, आर की डेरिवेशन टेंजेंट होती है, ठीक है। अब लेकिन अब उस तरह लाइटिंग नहीं तो उस तरह इशू चलो, टेंजेंट की जो डेरिवेशन है वो क्या होती है, सॉरी आर की जो डेरिवेशन होती है वो टेंजेंट होती है, और अब जो टेंजेंट की डेरिवेशन होती है वो नॉर्मल होती है, लिहाजा फिर आर की डबल डेरिवेशन नॉर्मल होती है, ठीक है। बाकी ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमने सीखी हुई है, मतलब क्या है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसका एक और मैं पे लिखता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ आर, ठीक है, और यहाँ पे आर डैश मतलब टेंजेंट बेसिकली, यहाँ पे आर डबल डैश, ठीक, लेकिन आर डबल डैश ऊपर बात करी नॉर्मल इज इक्वल टू 0, मतलब ये तीनों को प्लेनर हों, मतलब क्या नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट और मतलब ये और बीच में से कोई एक लाइन जैसे कोई पॉइंट उसका लेके, ये को मतलब ये क्या ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है, ये तीनों अगर को प्लेनर, यूं कहेंगे नॉर्मल और टेंजेंट, यानी ऐसा प्लेन जिसमें नॉर्मल और टेंजेंट हो, जिस प्लेन में से ये गुजर रहे हों, ठीक है, वो ऑसिलेटिंग प्लेन है, उसकी इक्वेशन होती है। अब जैसे कि वो जो टी डैश एन डैश है, वो जैसे हमें ये एक किस्म का क्लियर है कि वो एक किस्म का रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें जैसे आई जे के बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे ये भी चूंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी ऐसे बिहेव करेंगे। टी डॉट टी जो है 1 की इक्वल होगा, सेम यूनिट वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 की इक्वल होता है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, जो अभी जो सीरियल करंट फार्मूला प्रूव करने हैं ना, टी डैश कौन सा प्रूव करना है, बी डैश कौन सा प्रूव करना है, और एन डैश कौन सा प्रूव करना है, तो फर्स्ट वाला भी हम कर रहे हैं। फर्स्ट वाले करने के लिए ये एक किस्म का सारा ये ऊपर नेसेसरी था ये लिखना, ठीक है। सर लीजिए वहां से भी बताइएगा, वो जो सेकंड पे आपने लिखा है कि आर डबल डैश जो है वो एन नॉर्मल के मतलब इक्वल ये है, कि और वो आर की पीछे क्वेश्चन भी किए हैं आपने, अगर आपको याद हो कि तीसरे चौथे लेक्चर में, आर की जो डेरिवेशन है ना, आर की जो डेरिवेशन है वो टेंजेंट होती है, नहीं और जैसे यस और सर क्वेश्चन जी गिवन हाँ। होते हैं, जैसे क्वेश्चन है गिवन होगा साइन थीटा आई फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लस जी सर फॉर एग्जांपल जी टेन स्क्वायर थीटा जे, बेसिकली देखना वो एक्स आई, यूं कहें कि आर जो है ना एक्स आई सिंपल में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बेसिकली तो वो खाली एक्स वाई जेड तो पॉइंट हो गया, वो यूं कहें कि वो एक किस्म का आर का फंक्शन जो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा वो आर, ठीक, आई के साथ कुछ लिखा होगा, जे के साथ कुछ लिखा होगा, वाई के जेड के साथ कुछ लिखा, वो बेसिकली आर कहलाएगा। मतलब आर की जो डेरिवेशन है मतलब एस की रिस्पेक्ट से करेंगे, चाहे उसमें थीटा भी नजर आ रहा है तो हमारा टारगेट एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करना ही होगा, ठीक है। एस की यस रिस्पेक्ट सर से जो डेरिवेशन है, आर की जो डेरिवेशन है, कैसे भी किए हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर बीच में जैसे गैप के बाद ये कर पा रहे हैं कि आप, सर लेकिन नीचे देखिए सर, जो डबल डेरिवेशन है उसका मैंने पूछा है। हाँ चलो ये हो गया, आर की डेरिवेशन करेंगे तो ये हो गया टेंजेंट, लिहाजा देखें ना आर की जो जी डबल सर डेरिवेशन है देखें,
वो एक किस्म का टेंजेंट की डेरिवेशन ही होगी ना, नहीं समझ? यस सर। असल में अब मतलब अलग से वैसे हमने सीखा हुआ है, मतलब जैसे जो आर डबल डैश है ना, चलें ये भी पता चल गया बेटे, यानी आप वो इधर से देखें इधर से देखें, यानी बेसिकली जो आर की डबल डैश है ना वो एन के इक्वल होते हैं, या ये भी यस सर। मतलब किसी तरह से भी याद रखो, टेंजेंट की जो डेरिवेशन है वो नॉर्मल है, या आर की डबल डेरिवेशन नॉर्मल है, बस वो जैसे भी याद रखें, नहीं क्लियर? जी सर ठीक है। ठीक हो। बाकी हमें ये ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है, ऑसिलेटिंग प्लेन की मतलब क्या है, ये क्या है नॉर्मल है, ये क्या टेंजेंट है, मतलब पता चला कि ना जो ऑसिलेटिंग प्लेन होता है वो ऐसा प्लेन होता है जिसमें जिस प्लेन में से नॉर्मल और टेंजेंट गुजर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इक्वेशन भी ड्राइव मतलब करी थी ये उसकी इक्वेशन थी, फिर क्वेश्चन अभी हम जो करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट वाला हम थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट वाला है टेंजेंट की डेरिवेशन, मतलब यूं कहें कि ऊपर अगर जैसे इधर लिखे हुए ठीक है, अब उधर जगह भी नहीं लिखते, लेकिन सेकंड वाला हम लिख रहे हैं कि ये प्रूव करना चाहते हैं। अभी हम ये प्रूव करना चाहते हैं टेंजेंट की जो डेरिवेशन है वो ये इसकी इक्वल होती है, टेंजेंट की डेरिवेशन ये होती है, टेंजेंट की एस के डेरिवेशन ये होती है। तो ये जो इसका जो टी डॉट टी सेम जैसे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जीरो की इक्वल, अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, मतलब पहले को छोड़ के दूसरे की डैश, पहले को छोड़ के दूसरे की डेरिवेशन, अब दूसरे को बीच में डॉट वगैरह होगा तो वो लिखना है साथ जो भी डॉट क्रॉस, और पहले की डेरिवेशन दूसरे को छोड़ के जहां जहां पे होगा वहां। अब ये कि वो डॉट में आगे पीछे तो हो सकते हैं, टी डैश डॉट टी यूनिट वेक्टर डॉट डॉट टी डैश, उसमें टी डैश बाद में इसमें पहले है तो बेशक आगे पीछे कर सकते हैं, डॉट डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है, ज़्यादा ये सेम ही है, दोनों आपस में ऐड हो गए, आगे पीछे हो सकता है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये सेम है, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा टू दिस, ठीक, मतलब ये आपस में सेम है ना, ऐड हो गया, टू से जाकर डिवाइड हो गया। अब आपको याद होगा दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये उसकी कंडीशन होती है, ये उसकी कंडीशन होती है, याद होगा कुछ याद? यस सर। दो वेक्टरों का जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर बी, यहां से क्या शो हो रहा है, टी डैश जो है परपेंडिकुलर टू टी है, क्या शो हो रहा है, टी डैश इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब यहाँ पे देखें टी डैश इज परपेंडिकुलर टू दिस, जो ऊपर उधर से पता चला हैंड्स लेके, बाकी जरा देखिए टी डैश इज पैरेलल टू दिस, अब उसकी रीजन देखें, वो जो जो बता रहे ये इसमें फिर आपको इसी इसी सिर्फ डिफरेंट फार्मूले में वो रेफरेंस दे देना उस डायग्राम। अब देखें टी डैश के परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, देखें टी डैश के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी है बाई नॉर्मल भी है, देखें ना, आई के परपेंडिकुलर जे भी होता है के भी होता है, लेकिन उसमें फिर कौन यस सा हमें अभी हमारा टारगेट है या कभी जो हम फाइंड ले रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक है इस तरह से कौन सा प्लेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी देखें जो टिंज ये पता चला टी डैश जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, टी डैश जो है ना परपेंडिकुलर अगर टी के है लिहाजा या तो वो बाइनॉर्मल के पैरेलल होगा या फिर टेंजेंट के पैरेलल, नहीं बस नो सर क्लियर नहीं ठीक है हुआ। ना, ये जब ऐसे करके है, ये ऐसे ठीक है ना, ये जैसे समझ लेते हैं ये टी है, ये समझ लेते हैं ना ये क्या है वो तीसरा कौन सा बाइनॉर्मल। अब इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन जो है ये नहीं ये है ना टी, ये टी, और ये क्या है नॉर्मल है, और पकड़ ऐसे पकड़ता हूँ तीनों को, ये देखना ऐसे ऐसे ना, देखना ये है टेंजेंट, ये नॉर्मल, ये क्या है बाई नॉर्मल, इसकी जो डैश है वो यस परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर यस कौन है, या ये है या ये है, यस सर ठीक है। देखो क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर या ये होगा या ये होगा, ये मतलब कि इसके पैरेलल, अब मतलब जरूरी नहीं हो कहीं भी इसके पैरेलल भी हो सकता है, वो बाइनॉर्मल के पैरेलल होगा या फिर क्या नॉर्मल के पैरेलल, मतलब यहाँ से ये पता चला। बट हमें कोई एक दूसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे ऑसिलेटिंग प्लेन की, जैसे बात ऑसिलेटिंग प्लेन देखे ना, अब ये तो पता चल गया जो टी डैश है वो या तो नॉर्मल के वो पैरेलल होगा, मतलब नॉर्मल लाइन के साथ होगा या उसके पैरेलल होगा, तभी तो देखो ना ये अगर नॉर्मल है ये टेंजेंट है
तो ये नॉर्मल भी उसके परपेंडिकुलर, उसके कोई सामने भी पैरेलल भी होगी ना, वो भी उसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, तो उसके पैरेलल कोई भी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इस तरह बाई नॉर्मल उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो खुद भी परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी कोई और पैरेलल भी लाइनें होंगी तो वो भी उसके परपेंडिकुलर, लिहाजा इन दोनों में यस सर। पैरेलल होगी। अब वो फिर दूसरी कोई एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन है और इक्वेशन है जो कि ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन जैसे हमने ऊपर लिखी थी, देखें ये, यहां से हमें ये तो पता चल गया जो टी डैश है, देखना टी डैश है बेसिकली वो क्या है, एन डैश है, नहीं समझ? एन डैश है सर या एन यूनिट वेक्टर है? सॉरी एन यूनिट वेक्टर, लिहाजा देखना यस। ये तो पता चला ना कि वो जोन सी जो टी डैश है वो टी के परपेंडिकुलर है, तो या बाई नॉर्मल वाली डायरेक्शन में जाना था, नॉर्मल। तो उससे पहले हमें पता है जो टी की जो डेरिवेशन है वो क्या है जी, किसके इक्वल है, एन के एक किस्म का, वो एन की डायरेक्शन में, मतलब एन के पैरेलल, ठीक। लिहाजा जो टी डैश है, टी की जो डेरिवेशन है वो टी के परपेंडिकुलर है, ये इक्वेशन शो कर रही है। एंड पैरेलल टू, मतलब वो पॉसिबिलिटी तो था ना, वो या बी के पैरेलल हो या फिर क्या साइड पे मतलब डैश और यूनिट दोनों इकट्ठी हैं। क्या क्या बेटा, क्या क्या किसी घर में किसी से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा? सर बेटा मैं क्या कह रही हूँ जो लास्ट आपने लिखा मतलब वो टी डैश के ऊपर यूनिट वेक्टर अलग, स्क्वायर परपेंडिकुलर उधर टी यूनिट वेक्टर है। अरे देखें टी डैश इज पैरेलल टू टी, मतलब ये तो डेरिवेशन है ना, ये वो टी असल वाला डैश और ठीक है जी। कैप है, जी क्या? डैश के साथ कैप भी है। हाँ वो यूनिट वेक्टर तो लेने हैं ना, ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं, इधर डैश है, ओके इधर कैप, इधर सिर्फ कैप के ऊपर डैश है, उधर सिर्फ कैप है। तो ये दोबारा दोबारा यानी कैप के ऊपर डैश है, कैप साथ करके ऊपर करके डैश डाल दें, ठीक है। और ये पैरेलल टू के आप बाई नॉर्मल के भी हो सकती थी, नॉर्मल की भी पॉसिबिलिटीज थी, ये थी। लेकिन फिर एक दूसरी हमें इससे पहले इंफॉर्मेशन है ऑसिलेटिंग प्लेन से हमें पता चल रहा है कि जो ये जैसे कि है ये टी है और ये क्या है, नॉर्मल है, ये एक प्लेन में है, लिहाजा उसकी जो डेरिवेशन है वो हमें, मतलब उसकी डेरिवेशन बेसिकली आर डबल डैश होता है, तो आर डबल डैश बेसिकली वो क्या होगा, उस प्लेन में होगा, ऑसिलेटिंग प्लेन में। इस वजह से हम कहेंगे कि ये नॉर्मल के पैरेलल है। अब नॉर्मल के जो पैरेलल जोन से है, नॉर्मल के सर बाई नॉर्मल वहां पे क्या लिखा हुआ है नीचे लास्ट पे? सॉरी कहाँ पे, इधर कहाँ पे, क्या यहाँ भी बात कर रहे हैं? यस सर। सर जो टी कैप की डेरिवेशन है वो पैरेलल है बाई नॉर्मल या टी नॉर्मल कैप के? की डेरिवेशन है पैरेलल टू नॉर्मल, मतलब वो कैसे पता चला, बाई नॉर्मल और नॉर्मल के दोनों में से एक पे पैरेलल होना था, तो वो फिर ऊपर हमें एक और इक्वेशन मिली जिससे पता चला कि वो नॉर्मल के पैरेलल, अदरवाइज तो पहले फर्ज क्या उस इक्वेशन की तरफ नहीं जाते। तो ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि टेंजेंट की जो डेरिवेशन है वो या नॉर्मल के पैरेलल परपेंडिकुलर, अभी टाइम खत्म होने वाला है, 40 मिनट होने वाले, वो टेंजेंट के पैरेलल होगी या फिर क्या होगी, नॉर्मल के पैरेलल होगी। और फिर वो दूसरी इक्वेशन ये शो कर रही है, यानी ये वाली इक्वेशन इसको कहें या इसको कहें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 पता चल रहा है कि वो टी डैश जो है वो नॉर्मल के पैरेलल है। अब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जैसे ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, इसका मतलब बी और ए आपस में पैरेलल है, कुछ याद है? याद है यस ना? सर। तो फिर इसमें मतलब बेसिकली बेशक प्लस माइनस लैम्डा लेते हैं, बेशक प्लस माइनस लैम्डा लेते हैं, मतलब क्या प्लस लैम्डा बी होगा तो मतलब बी की डायरेक्शन में होगा, माइनस लैम्डा बी होगा बी की उल्टी डायरेक्शन में होगा, मतलब ए और बी आपस में उल्टी डायरेक्शन में होंगे। सर क्या लिखा हुआ है सब? जी क्या? अभी तो ये तीनों मैंने करने से मीटिंग एंड होने वाली है, 36 मिनट हो गए हैं, फिर अगर एंड होगी सर ये ऊपर क्या लिखा है समझ नहीं आई, वहां से दोबारा दो बताइएगा। वेक्टर जब पैरेलल होते हैं उसका यही कॉन्सेप्ट होता है ना, ब्लैक से मैं लिखता हूँ, देखें ये मतलब जैसे देखें दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ये फर्क ये ए है ये बी है, इसका मतलब कि बी जो है वो किसकी इक्वल है, 3a की इक्वल है ऐसे, या 2a की इक्वल, मतलब उसके साथ कोई 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई, एरो अगर दूसरी साइड पे होगा तो वो -3 या -2 वगैरह मल्टीप्लाई, वो बी चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, उसमें इतना इशू नहीं। जी प्रिया ये लाइटिंग का है, जी बताएं। जी प्रिया बताएं। जी जी बताएं। सर जी सर देखिए है
हाँ जी वेरिएबल बताएं फिर कहाँ पे चले गए? सर देखिए मतलब जहाँ पे आपने कहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 से तो हमें ये पता चला ना कि टी कैप जो है उसकी डेरिवेशन परपेंडिकुलर है टी कैप के। नहीं बेसिकली ये दो मतलब देखे ना सारी चीजों को देखना ना, मतलब यहाँ पे वो देखे ना एक चीज असल है, वो तो एक देखा होगा टी, वो तो हमें ठीक है ना कंफर्म है ना, वो जो देखे ना आर की डबल डैश, आर की डबल डेरिवेशन उधर से शो हो रहा है, आर की डबल डेरिवेशन टेंजेंट की डेरिवेशन, जो आर की डबल डेरिवेशन यस वो बेसिकली एन ही होती है। लेकिन अब यहाँ पे अब ये अब जी मतलब अब आपने ये नहीं सोचना जो टी उसकी जो डेरिवेशन है वो यूनिट वेक्टर है, टी खुद तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन अब उसमें जी मतलब सर। कुछ इसमें अब अभी इस तरह तो देखें कि अब इस तरह सोचना शुरू कर दें 2+2 4 नहीं कैसे ये केस। अब आपने यहाँ पे जैसे ये देखना है कि ये दोनों आपस में डॉट जीरो की इक्वल हैं, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर ये शो करें या तो बाइनॉर्मल के पैरेलल होगा या फिर नॉर्मल के पैरेलल होगा, जैसे वो जो उसके जो वो जो आपको वो जो उसकी ओरिजिनल जो डायग्राम में रेफरेंस दिया, अब वो यहाँ से जैसे ये शो हो रहा है कि वो फिर नॉर्मल के पैरेलल होगी। अब फिर जैसे अब आप सोच रहे हैं आप ये बाइनॉर्मल वो तो उसकी इक्वल है, अब देखना फर्स्ट किया ये दो अगर इक्वल भी हों फर्स्ट किया देखें तो अब उसमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं, 1 मल्टीप्लाई कर दें। और अब देखिए दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस यहाँ पे किसी एक के साथ कोई लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा, वो प्लस माइनस लैम्डा मतलब वो जैसे कोई उसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, +3 के साथ लेंथ भी सेम होगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या -2 के साथ। जी बताएं यस सर ठीक है। होगा तो लिहाजा यहाँ पे फिर क्या है ये किस्म का प्लस माइनस के, लेकिन इसमें फिर अब आपने लेना ही ऐसे जैसे प्रूव करना है, यानी अब इसको ऐसे आया ये लाइक एज लैम्डा, ठीक, फिर इसमें चूज भी वही करना है जो रिक्वायरमेंट है, या फिर पॉजिटिव लेंगे मतलब पॉजिटिव चूज करेंगे बस, क्योंकि हमें प्रूव ये करना। क्लियर की बात, इस तरह सेकंड वाला प्रूव करें। अब इसका जो उसने ये फर्स्ट वाला किया है उसने तो बस थ्योरी वगैरह में लिखा हुआ है तो वो वहां पे आपका क्लियर नहीं होना, तो इसका करने का ये तरीका। अब सेकंड वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में मैंने ऊपर लिखा नहीं है, सेकंड वाले में मैं कोशिश करता हूँ ऊपर लिखूं, वो तो मैंने जैसे इकट्ठे लिखे थे तीनों ये प्रूव करने हैं। फर्स्ट वाला किया, अब सेकंड वाला करते हैं बाय नॉर्मल की। सर स्क्रीनशॉट लेने हैं। जी जी क्या सेकंड क्या? सर स्क्रीनशॉट्स ले लें फिर आपने ये रेज कर देने अब वो चलो मैंने अभी रेज स्क्रीनशॉट। किया, उसका इतना इशू नहीं है। वो स्क्रीनशॉट का कोई नहीं, बाद में ले लेना चाहिए। अब देखें इस बोर्ड पे ठीक है, इस बोर्ड पे वो रोशनी तो नहीं पड़ रही लेकिन वैसे डिम है, इसके ऊपर वो रोशनी नहीं पड़ रही, अब वो उस तरह से ये इश्यूज इंशाल्लाह कल हो जाते हैं, क्या करेगा जी। सेकंड वाला मतलब इस तरह फिर थोड़ा सा जैसे उधर ये लाइट ऑन करना है जी, ये बल्ब ऑन। अच्छा जी कौन सा सेकंड वाला हमने करना है, सीरीज डिफरेंट फार्मूला सेकंड वाला वो क्या जी, बी कैप की जो डेरिवेशन है वो -τn है, ठीक है। उसमें भी देखा ना, उसमें वो पुरानी वो डायग्राम का भी रेफरेंस दिया कि डी डैश क्या होता है, वो आर डबल डैश क्या होता है, मतलब वो आर डैश क्या होता है वो, और उसमें जो उसकी जो सी वो ऑसिलेटिंग प्लेन वो सब का रेफरेंस उसमें दिया है। लेकिन जैसे उसने थ्योरी में किया वो आप मतलब वो मतलब उससे ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा इसका प्रूव है, ठीक है। अब इसमें देखें ये प्रूव करना है, इसमें देखें वी नो बाइनॉर्मल डॉट बाइनॉर्मल इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसमें कोई डेरिवेशन करनी है पहले थ्योरम की तरह, अब देखो यहाँ पे इस तरह ठीक है, लेकिन ये लाइटिंग इंशाल्लाह कल अल्लाह करेगा मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगा। पहले लेट से इसको छोड़ते हैं, इसकी करते हैं डैश, अब प्लस क्या बन जाएगा बी, इसको डैश करते हैं, इसको छोड़ते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दोनों